अर्चना शर्मा कर रही है पदभार ग्रहण। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण। अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का है आयोजन। तो अंबेडकर भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अर्चना शर्मा अपना पदभार ग्रहण कर रही है। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार यहां पर वो ग्रहण कर रही है। समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें यहाँ नियुक्त किया गया है। अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनकी ओर से अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है और अब यहां पर आगे की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करेगी। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें यहां बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उन्हें दी गई है। तो सीधी तस्वीरें अंबेडकर भवन से आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के अंबेडकर भवन से सीधी तस्वीरें जहां पर अर्चना शर्मा की ओर से अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है और उसी का कार्यभार उन्होंने यहां पर ग्रहण किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनका हर कोई स्वागत कर रहा है और जैसे उनकी ओर से पदभार ग्रहण किया गया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं समर्थकों की ओर से लगाए गए। हर कोई काफ़ी उत्साहित और खुश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अर्चना शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई है। जब ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी तब भी वो मीडिया से मुखातिब हुई थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो भरोसा सीएम की ओर से उन पर जताया गया है, इस भरोसे पर वो खरा उतरेगी और पूरी निष्ठा के साथ आने वाले दिनों में समाज कल्याण बोर्ड के लिए काम करती हुई दिखाई देगी। अर्चना शर्मा की ओर से आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया। अंबेडकर भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो भी नियुक्तियां यहाँ पर की गई हैं उनको लेकर हर कोई यही कह रहा है कि एक सोच समझ के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी अशोक गहलोत जी की आभारी हूँ। उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। एक सामान्य कार्यकर्ता को इस पद पर पहुंचा करके उन्होंने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने का काम किया। मैं आभारी हूँ हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी की, हमारे कांग्रेस हाईकमान की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आपको शायद जानकारी भी होगी कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड जो केंद्र के स्तर पर हुआ करता था, जिसका गठन कांग्रेस में नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था, उसको समाप्त कर दिया और जो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना था, उसका सबसे बड़ा फैसला ये था जो जनता के खिलाफ था कि 5,000 करोड़ की समाज कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया जाए। और जब ये नकारात्मक निर्णय लिया गया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब लोकतंत्र का अर्थ ही लोक कल्याण है और यदि लोक कल्याण की योजनाओं को संचालित करने वाले विभाग को बंद कर दिया जाएगा, बोर्ड को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर जनतंत्र में जनभावना की या जनसेवा का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। इससे उन्होंने समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार का पुनर्गठन किया, यानी पुनर्जीवित हुआ, इसका रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनक रहे बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ की, चाहे वो फ्री मेडिसिन स्कीम हो, फ्री जांच योजना हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर शहरी रोजगार योजना हो। उसी क्रम में इस बोर्ड का पुनर्गठन करके उन्होंने स्थापित किया है कि लोकतंत्र में लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उसके संचालन के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए जो जनता की लक्षित योजनाओं को जनता तक पहुँचा सके, उन्हें लाभ मिल सके। तो यह राजस्थान का सौभाग्य है कि एक जन कल्याणकारी सोच रखने वाले जननायक ने एक ऐसे बोर्ड को जिसे खत्म
खत्म करने का, जिस पर ताला लगाने का मानस केंद्रीय मोदी सरकार ने किया था, उसे पुनर्जीवित करके जनता को एक सौगात दी है। हम लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बोर्ड के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स की भी नियुक्ति हुई है। हम सब मिल करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, जन कल्याण की समस्त योजनाएं जनता तक पहुंचे, उसे उसका लाभ मिल सके, और जो नकारात्मक राजनीति चलती है केंद्र के स्तर पर या भाजपा के स्तर पर, उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके जन कल्याण के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी गई है, इस जिम्मेदारी का बखूबी वो निर्वहन करेगी और साथ ही आने वाले दिनों में समाज कल्याण बोर्ड के लिए कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे समाज का, आमजन का विकास और बहुत सारे नवाचार भी इस दौरान उनकी ओर से किए जाएंगे। मंत्री महेश जोशी, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तमाम समर्थक भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो आपको बता दें, डॉक्टर अर्चना शर्मा की ओर से आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर किसी का वो आभार यहाँ जता रही है जो भी उनसे मिलने के लिए आया है, उनके पदभार कार्यक्रम में जो भी शामिल हुआ है, और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ दी गई है। इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आने वाले दिनों में वो निष्ठा के साथ करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार उन्होंने जताया, अजय माकन का आभार जताया और साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का आभार डॉक्टर अर्चना शर्मा की ओर से जताया गया। उन्होंने कहा कि मेरा काम उन्होंने देखा, इतने सालों से कांग्रेस के लिए जो समर्पित मैं रही, उसी काम को देखकर मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।